हमने पिछले वीडियो में फलन यानी फंक्शंस को देखा था, जिसमें हमने यह समझा था कि फलन ऐसे संबंध या रिलेशन होते हैं जहां समुच्चय ए के हर अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब या इमेज होता है। इसका मतलब यह है कि फलन हमें ये बताता है कि यदि हम समुच्चय ए का कोई अवयव लें तो समुच्चय बी में कौन सा अवयव उसका प्रतिबिंब होगा। जैसे यहाँ यदि हम समुच्चय ए का अवयव सी लें तो समुच्चय बी में उसका प्रतिबिंब 7 है। इसी प्रकार यदि ए का अवयव डी लें तो समुच्चय में उसका प्रतिबिंब 2 है। यानी समुच्चय ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में क्या होगा, यह सारी जानकारी हमें फलन देता है। इसे आसानी से समझने के लिए आप फलन को एक मशीन की तरह मान लीजिए, जिसमें समुच्चय ए का कोई अवयव डालने पर वह मशीन आपको उससे संबंधित प्रतिबिंब समुच्चय बी में दे देगी। लेकिन ऐसा प्रतिबिंब बनाने के लिए फलन को यह पता होना जरूरी है कि यह प्रतिबिंब बनेगा कैसे, यानी इसके नियम क्या हैं। मतलब यह है कि फलन किसी न किसी नियम का पालन करता है और उसी नियम के अनुसार प्रतिबिंब बनाता है। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो चलो हम एक उदाहरण देखते हैं फलन का समुच्चय निर्माण रूप में, और यह समझते हैं कि कोई फलन कैसे पहले समुच्चय के किसी अवयव का दूसरे समुच्चय में प्रतिबिंब बनाता है। तो यह एक उदाहरण है फलन का जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। यह सभी क्रमिक युग्मों यानी कि ऑर्डर्ड पेयर्स x, y का एक समुच्चय है, जहां y बराबर 2x धन 1 है और x एक वास्तविक संख्या है तथा y भी एक वास्तविक संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक फलन है, क्योंकि यदि आप इसमें x का कोई भी वास्तविक मान रखेंगे तो आपको y का एक विशिष्ट मान मिलेगा। यहाँ पर y बराबर 2x धन 1 यह वो नियम है जो हमें बताता है कि x के किसी मान के लिए y का मान क्या होगा। इसी नियम पर यह फलन काम करेगा। अब यहाँ x क्या है, हम देख सकते हैं कि यह क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में पहले लिखा है, यानी x हमारे पहले समुच्चय के अवयवों को दर्शाता है। इसी प्रकार y दूसरे समुच्चय के अवयवों को दर्शाता है और y बराबर 2x धन 1 वह नियम है जो दोनों के बीच संबंध बताता है। अब इसे यदि हम दो समुच्चय की तरह देखें तो इस पहले समुच्चय में यदि कोई अवयव x है तो x का मान इस फलन में रखने पर आपको x का प्रतिबिंब यानी y का मान मिल जाएगा। लेकिन यह फलन y का मान कैसे देगा? यह x के इस मान को लेकर उसमें यह नियम लगाएगा, यानी इसे 2 से गुणा करेगा और फिर उसमें 1 जोड़ देगा, जिससे हमें x का प्रतिबिंब यानी y मिल जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आप इसमें x का मान 1 रखेंगे तो ये फलन हमें y का मान क्या देगा? तो यहाँ पर यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर x की जगह 1 हो जाएगा, यानी 2 गुणा 1 धन 1, यानी x यदि 1 हो तो दूसरे समुच्चय में इसका प्रतिबिंब y 3 होगा। इसी प्रकार यदि x 2 हो तो दूसरे समुच्चय में इसका प्रतिबिंब y 5 होगा। तो इस तरीके से हम इस पूरे समुच्चय को बना सकते हैं इस फलन का उपयोग करके। इससे आप समझ गए होंगे कि फलन कैसे काम करता है। अब ये जो हमने फलन के काम को समझा है, इसे हम गणित में इस प्रकार लिखते हैं। हम इसे लिखते हैं y बराबर f और कोष्टक के अंदर x। इसे हम पढ़ते हैं कि y x का एक फलन है। अब इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखी हुई पूरी बात को जो यहाँ पर हमने लिखा है, इसे हम संक्षेप में इस प्रकार लिखते हैं। हाँ, इसे हम लिखते हैं कि y बराबर f x और बराबर ये है 2x धन 1 के। इसे हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि y x का एक फलन है, जिसका अर्थ है कि y का मान x के मान पर निर्भर है। और यह कैसे निर्भर है वो हमें ये नियम जो यहाँ पे देख सकते हैं हम 2x धन 1 है, ये बताता है। ये हमें बताता है कि x और y के बीच में क्या संबंध है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं जिससे हमें ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए कि हमें यह फलन दिया गया है f(x) बराबर x का वर्ग धन 3x ऋण 4, ठीक है। और हमसे ये पूछा जाए कि 4 के लिए फलन को हल कीजिए। यहाँ पे जो मान है 4 उसके लिए फलन को हल कीजिए। तो इसका क्या मतलब है? तो यहाँ इसका मतलब यह है
कि ये जो 4 है यह x का मान है और x के इस मान के लिए हमें इस फलन को हल करना है, जिससे हमें जो उत्तर मिलेगा वह इसका प्रतिबिंब यानी कि y का मान होगा। अब इसका मतलब f के साथ कोष्टक के अंदर जो भी मान होगा वह x का मान होगा, जिसके लिए हमें फलन का मान ज्ञात करना है। यानी जब हम 4 के लिए फलन को हल करेंगे तो हम x की जगह 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 4 रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा f4 बराबर x का वर्ग की जगह हम 4 का वर्ग कर देंगे, धन 3 गुणा x यानी कि 4 हो जाएगा ऋण 4। तो इस प्रकार हमें मिलेगा 16 धन 12 ऋण 4, और जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो ये हमारा उत्तर है x के मान 4 के लिए फलन का हल। इस प्रकार फलन में हम x का कोई भी वास्तविक मान रख के y का मान प्राप्त कर सकते हैं, और इस प्रकार जो y के मान हमें प्राप्त होंगे वे x के मान के समुच्चय b में प्रतिबिंब होते हैं। तो यदि आपको ये समझ में आ गया है कि फलन कैसे काम करता है, तो अब से हम समुच्चय के स्थान पर विशेष रूप से कलन या कैलकुलस में फलन को इसी तरीके से देखेंगे। फिर भी आप ये याद रखना कि इसका आधार समुच्चय या सेट और संबंध या रिलेशन से ही हमको मिलता है।